Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So we are proceeding with the question of the day. Explain the role of ISRO in enhancing India's disaster resilience. तो सीधा सीधा क्वेश्चन है बट उससे पहले जो इस ग्रुप पे नए हैं सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप दैट वी हैव. इट इज अ फ्री इनिशिएटिव. People write answers and we review them and give them real time analysis of how can they make their answer better. और इसके अलावा we have paid initiatives as well. See, if you want to commit daily answer writing, आपको न्यूएंसेस समझने हैं कि कैसे आंसर राइटिंग को और बेटर किया जा सकता है, कैसे मीन्स में मार्क्स स्कोर करने हैं. सो वी हैव ब्रॉट एन इनिशिएटिव फॉर यू. वेरी लो कॉस्ट इनिशिएटिव है एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु आर नॉट येट रेडी टू राइट द फुल फुल आंसर पेपर, राइट? तो उनके लिए ये है, आप डेली 1-2 आंसर्स भेज सकते हो ऑफ योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट, है ना? यहाँ पर आप अवलोकन आईएएस की साइट पे जाओगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. उस पे यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स दैट वी हैव फॉर यू. इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है. यू विल राइट डेली, यू विल इम्प्रूव डेली, आपको मेंटरशिप भी मिलेगी. वी हैव डिफरेंट प्लान्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो. तो जो आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हो. आप ट्रायल बेसिस पे भी ले सकते हो. इट्स नॉट वेरी मच टू कमिट टू, राइट? सो दिस इज़ द थिंग. और इसके अलावा जो इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है, लाइक फ्री इनिशिएटिव जो चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे द चैनल इज़ गोइंग ऑन. वहाँ पर बच्चे रोज आंसर लिख के अपलोड करते हैं एंड वी गिव देम सजेशंस कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है. एंड ऑल्सो उसके साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड करती ही हूँ, तो यू कैन इम्प्रूव फ्रॉम दैट ऑल्सो. बट आई विल से कि एक बार ट्राई करो कि आपको एक 1-to-1 मेंटरशिप वाला प्लेटफॉर्म मिले जिसमें आप प्रॉपर इवेल्युएशन करा सको टू गेन इनटू न्यूएंसेस ऑफ आंसर राइटिंग. ओके. जो भी इनिशिएटिव्स हैं जैसा भी है उसका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा. ओके, सो द क्वेश्चन इज explain the role of ISRO in enhancing India's disaster resilience. Okay, now इसमें हम इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, रिलेटेड टू इसरो लिखेंगे, इसरो प्लस डिजास्टर रेजिलियंस, ये दो थीम हमारे में होनी चाहिए. अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, एक्सप्लेन द रोल, हमें सिर्फ रोल को एक्सप्लेन करना है. यहाँ पर अगर क्रिटिकली इवेल्युएट दिया होता तो हम इसके चैलेंजेस प्रोज एंड कॉन सब लिखते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर क्या दिया है, एक्सप्लेन. एक्सप्लेन में हमें क्या क्या डालना है, हमें डेटा डालना है, हमें एग्जाम्पल्स डालने हैं और हमें करंट अफेयर्स डालने हैं. ठीक है, इसका क्या रोल है, हमें एक्सप्लेन करना है. ऐसे हम कीवर्ड पकड़ेंगे. ठीक है, कि कैसे हमें आंसर को आगे पढ़ना है. ओके, आगे अटेम्प्ट करना है वो हमें ऐसे पता चलेगा. नाउ अब देखेंगे इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट्स एंड अर्थक्वेक, डिमांड रोबस्ट डिजास्टर रेजिलियंस सिस्टम. ठीक है, अब यहाँ पर आप जो डायग्राम डाल सकते हो दैट यू नो योरसेल्फ एज वेल. ठीक है, आपको यहाँ पर एक इंडिया का मैप बनाना है. आई एम वेरी बैड एट मेकिंग मैप्स, तो प्लीज सी, ऐसा हम मैप बनाएंगे. ठीक है, ओके, फेयर इनफ. तो ऐसा मैप बनाएंगे और इसमें जो भी जैसे जोन 1, जोन 2 जैसा भी होता है वी विल राइट दैट. ठीक है, कहाँ पर कौन से जोन आते हैं ये आपका होमवर्क है. यू हैव टू लर्न दिस, है ना. ये वाला जो मैप होगा ये आपके बहुत सारे जीएस में काम आएगा. ओके, जीएस 1 में भी काम आएगा, जीएस 2 में भी काम आएगा. मतलब इंडिया का मैप तो हर जगह काम आता है, राइट. तो उसमें डिजास्टर वाले में आपको ये सब काम आ जाएगा. तो हम यहाँ पर ऐसा एक आपका वो डायग्राम बना देंगे. ओके, नाउ India's vulnerability to flood, cyclone, droughts and earthquake demand robust disaster resilience system. अच्छा, अगर जोन भी नहीं पता हो ना तो वैसे तो ये ओवरऑल डिजास्टर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे ग्लेशियल फ्लड्स. ओके, और अर्थक्वेक भी यही आता है मोस्टली. ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे लैंडस्लाइड्स. ठीक है, अब यहाँ जो गंगा प्लेन है यहाँ पर हम लिख देंगे फ्लड्स. फ्लड्स केरला में भी आते हैं. ठीक है, और जो भी जैसा है अर्थक्वेक हो गया ऐसे हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो या साइक्लोन्स लिख देंगे. ठीक है, ऐसे हम इसको बता देंगे कि कौन से हिस्से में कैसे कैसे डिजास्टर होते हैं.
So, disaster resilience system, ISRO plays a strategic role in enhancing preparedness, mitigation responses through space-based solution. एग्जाम्पल देना हो तो आप दे लो, पर मैंने यहाँ पे इसमें नहीं दिया क्योंकि हमने आगे आने वाले पॉइंट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट योर क्वेश्चन. अब हेडिंग आएगी डायरेक्ट. ठीक है, रोल ऑफ इसरो इन डिजास्टर रेजिलियंस. ओके, हेडिंग को हमें बॉक्स करना है हमेशा की तरह. ओके, नाउ अर्ली वार्निंग फॉर साइक्लोन्स, इनसैट 3D, इनसैट 3DR, ये एग्जांपल लिखते जाना, ये आपका कंटेंट डेवलपिंग में काम करेंगे. ठीक है, इनसैट 3D, इनसैट 3DR सैटेलाइट्स प्रोवाइड टाइमली अलर्ट ड्यूरिंग साइक्लोन विपर्जॉय, एडिंग इवैक्यूएशंस. ये हमने एग्जाम्पल और टेक्नोलॉजी दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया. नेक्स्ट, फ्लड मैपिंग एंड मॉनिटरिंग. तो रिसेट एंड कार्टोसेट वर यूज्ड ड्यूरिंग असम एंड बिहार फ्लड्स टू मॉनिटर इनंडेशन जोन्स इन रियल टाइम. ठीक है, सो दिस इज समथिंग. ओके, देन ड्रॉट असेसमेंट, इसरोज नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम नडाम्स. जब ऐसे बड़े बड़े एब्रिविएशंस हो तब आप ट्राई करो कि आप इसका फुल फॉर्म लिख लो. ओके, assesses drought prone areas used in 13 states. Okay, then forest fire alerts आएगा. Forest Survey of India uses ISRO satellite data to issue real-time fire alerts with over 58,000 alert issued in 2023. ओके, डेटा हमेशा लिख लेना एक बार, है ना. डेटा का मैंने आपको बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट में जितना भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे GS 3 में आता है ना डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसमें जो भी आपके फैक्चुअल डेटा होंगे इसके नोट्स अलग से बना लेना, एक लिस्ट अलग से बना लेना, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल. ओके, देन अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी मैपिंग. ISRO maps seismic zones using geospatial tech to aid NDMA in infrastructural planning. ठीक है, यहाँ पर भी आपको फुल फॉर्म लिखना है. ओके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. ओके, कम्युनिकेशन सपोर्ट पोस्ट डिजास्टर, GSAT सैटेलाइट प्रोवाइड इमरजेंसी कम्युनिकेशन वेब ग्राउंड नेटवर्क कोलैप्सेस. ओके, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हम कंटिन्यू हर पॉइंट में लिखेंगे. Now next point is support to NDMAs and SDRF. ISRO's National Database for Emergency Management offered GIS support, मतलब Geographical Spatial Location, वो GIS support to disaster response team. ठीक है, then International Charter on Space and Major Disasters, India via ISRO provides satellite data globally and has received help during major events like Uttarakhand flood 2013. Okay, crowd management during Kumbh Mela and festivals use satellites imaging and geotagging for crowd control and resource mapping during mass events like Kumbh Mela. ये जो एग्जाम्पल है ये डायरेक्ट न्यूज़पेपर से उठाया गया था. ठीक है, आपको ऐसे ही एग्जाम्पल न्यूज़पेपर से उठाने, बिकॉज दीज आर समथिंग नॉट मेनी पीपल राइट, तो ये आपको एक एज देगा दूसरों के ऊपर. ठीक है, सॉरी. देन फ्लड हजार्ड जोनेशन एंड अर्बन रिस्क प्लानिंग. इसरोस भुवन पोर्टल supports urban flood mapping and zoning used by smart city missions and urban planners for climate resilient infrastructure, especially after Chennai and Hyderabad floods. ठीक है, तो ये अब क्या है कि आपको इस आंसर में एक ही पार्ट लिखना था. ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं 10 मार्कर में दो पार्ट्स में लिखते हैं और 5 6 पॉइंट्स इन ईच पार्ट, राइट. तो जब अगर आपको एक पार्ट है तो यू मेक श्योर दैट 8 to 10 पॉइंट्स आपके होने चाहिए विथ एग्जाम्पल्स, तभी वो आपकी वर्ड लिमिट को सफाइज कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए. अब क्या होता है, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, ये दिखते इजी है बट ये होते बड़े टफ है, बिकॉज यू नीड टू हैव द proper knowledge to write this. Proper fact, proper examples, and everything should be like 100% on the point. Okay, so this is the problem. तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से करके जाना है, बिकॉज ये स्टैटिक का मतलब बहुत ज्यादा कॉन्करेंट थीम होती है, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर अबाउट दीज क्वेश्चंस. ओके, नाउ कंक्लूजन क्या लिखेंगे. With a growing portfolio of satellites and disaster applications, ISRO is the backbone of India's space-based disaster governance and a model of developing nation. ठीक है, इम्पोर्टेंस दिखा दिया, सिग्निफिकेंस दिखा दिया, यूज कैसे कर रहा है वो बता दिया, मतलब इसरो को कैसे यूज कर रहा है वो बता दिया. तो दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स योर आंसर डिफरेंट, बिकॉज आपका यहाँ पर प्रॉपर कीवर्ड हो गया, आपका यहाँ पर प्रॉपर एग्जाम्पल्स हो गए, आपके यहाँ पर प्रॉपर फैक्ट्स हो गए, डेटा हो गया, करंट अफेयर्स हमने इंटीग्रेट कर दिए. एवरीथिंग यू गॉट कवर्ड इन दिस आंसर. आई होप आपने इस और स्पेशली डायग्राम हो गया, आपको आइडिया आ गया कि किस में कैसा डायग्राम डालना है.
ओके, नाउ द थिंग इज कि आपको इसके नोट्स लेने हैं व्हाइल आई एम टीचिंग। जब मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बोला था कि दिस इज योर वैल्यू एडिशन, दिस इज योर कंटेंट एडिशन, ठीक है, तो आपको ढंग से इसको ऐड करना है अपने नोट्स में, क्योंकि ये सब चीजें फिर आई डोंट नो गो थ्रू होते हो या नहीं, एंड यू योरसेल्फ डोंट नो कि आगे आके कितना आप इस टॉपिक को पढ़ोगे या क्या करोगे, बट अगर कहीं से नॉलेज मिल रही है तो आई गेस यू शुड टेक इट, है ना? अपने कंटेंट में ऐड कर लो, क्या ही दिक्कत है? एंड आई थिंक कंटेंट इज एकदम अप टू द पॉइंट, जो चीजें होनी चाहिए आंसर में, एवरीथिंग वी हैव गॉट कवर्ड। इसके अलावा अगर कुछ आपको लग रहा हो, सो यू कैन राइट in the comment section below. You can write on the telegram, है ना? We will be there to answer your queries. We will be there to modify our content as well, because at the end it's for you, right? तो अच्छा लगना चाहिए, that is the main thing. Now ठीक है, we'll meet in the next session with next question. Keep writing, keep improving. Till then, have a very good day ahead.